धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की साखी का नाम है अब मैं परमात्मा को मानता हूँ। महाराज चरण सिंह एक बात लिखा करते थे, जब कोई व्यक्ति किसी पूरे सतगुरु से स्वयं व्यक्तिगत रूप से लिखकर या उनके प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उनसे अथवा उनके निर्देशानुसार नामदान प्राप्त करने के लिए संपर्क कर लेता है, तो चाहे नामदान पाने के पहले ही उसकी मृत्यु क्यों न हो जाए, उस व्यक्ति की पूरी जवाबदारी सतगुरु ले लेते हैं। जीवित गुरु जिसके साथ उसने ऊपर बताए अनुसार संपर्क किया है, से नाम लेने के लिए अपनी इच्छा प्रकट करने के समय से ही उस व्यक्ति को सतगुरु की संभाल और मार्गदर्शन मिलने लगता है। साध संगत जी, अब हम साखी शुरू करते हैं। बड़े महाराज ने अपना देखा हुआ एक वाक्य बयान किया। तब आप मरी पहाड़ पर बतौर सब डिविजनल अफसर काम करते थे। उन दिनों बाबू गज्जा सिंह भी आपके साथ थे। वह एक बार वहाँ एक लीडर आया जो परमात्मा को नहीं मानता था, इसलिए वहाँ उसको न मुसलमान रहने देते थे और न हिंदू रहने देते थे। वह बहुत दुखी हुआ। जब बाबू गज्जा सिंह जी को पता चला तो बड़े महाराज जी के पास गए और उस सज्जन का सारा हाल बताया। आपने कहा कि उसको बुलाओ। वहाँ एक असिस्टेंट मेडिकल अफसर था जो सम्मोहन द्वारा इलाज करता था और वह लीडर उसी के पास इलाज करवाने के लिए आया था। जब वह लीडर बड़े महाराज जी के पास आया तो आपने उससे पूछा कि इलाज करवाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। वह बोला, जी एक कुर्सी, एक मेज और एक बरामदा हो तो बहुत है। आपने पूछा कि कुछ और भी चाहिए तो बता दो। उसने कहा, जी नहीं, उसको ये चीज़ें दे दी जाए। बातचीत से पता चला कि वह काठियावाड़ का एक बहुत बड़ा पंडित था, परमार्थी ख्याल रखता था और परमात्मा की तलाश में निकला था, लेकिन परमात्मा ना मिला और वह किसी ऐसे समाज में फंस गया जिसने साबित कर दिया कि परमात्मा है ही नहीं। बड़े महाराज जी उन दिनों अक्सर दौरे पे जाया करते थे। उनके पीछे बाबू गज्जा सिंह सत्संग करते थे फिर, और वह सज्जन सत्संग में आया करता था। काफ़ी समय वह सत्संग सुनता रहा। आखिर एक दिन बड़े महाराज जी से कहने लगा, मुझे नाम दे दो। आपने इस बात का कोई उत्तर ना दिया, बल्कि कई दिन इसी तरह खामोशी में बिता दिए। उसने एक दिन खुद ही कहा, जी आप मजदूरों को रोजाना क्या मजदूरी देते हैं। आपने कहा कि 4 आने। उसने कहा, मैं 3 आने ले लूँगा, मुझे मजदूरों में शामिल कर लो। इसी दौरान वह बीमार हो गया। आपने उस जैसे विद्वान और श्रेष्ठ पुरुष को मजदूरों में तो क्या शामिल करना था। कह दिया, जब तू ठीक होगा नाम दे दूंगा। आखिर वह नाम लिए बिना वहां से सोलन चला गया। कुछ समय बाद आपको सोलन से उसकी चिट्ठी आई और लिखा था कि मुझे उम्मीद नहीं कि मेरी चिट्ठी पहुँचे। खैर, अब मैं परमात्मा को मानता हूँ। मालूम नहीं कि मौत के वक्त में मेरी संभाल करेगा कि नहीं। बड़े महाराज जी ने उत्तर में लिखा, वह सबके अंदर है, तेरे अंदर भी है और तेरी संभाल जरूर करेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।